हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर मोहित गुप्ता वेलकम्स यू इन माय चैनल वर्ल्ड ऑफ आयुर्वेदा। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि टिकटॉक एंड यूट्यूब के क्रिएटर के बीच में दंगल हो रहा है और ऐसा ही सेम दंगल एलोपैथी एंड आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर के बीच में हो रहा है। तो क्यों ना आज इन चारों को साथ बिठाकर इस दंगल को ख़त्म कर दिया जाए। बिकॉज हर किसी के अंदर अपनी कुछ यूनिकनेस होती है, हर किसी का काम करने का तरीका अलग होता है और हर किसी के कुछ पॉजिटिव एंड कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। तो आज की इस वीडियो में एलोपैथी एंड आयुर्वेदा के कुछ पॉजिटिव एंड कुछ नेगेटिव पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें हमारी हेल्प करेगा यूट्यूब एंड टिकटॉक। एंड आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज, जो कि वर्ल्ड ऑफ आयुर्वेदा के ही नाम से अवेलेबल है, वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी जी। तो वीडियो की क्लैरिफिकेशन के लिए यहाँ पर हम पॉइंट्स में बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पर टाइम एंड फोकस। तो जो हमारा टिकटॉक है वो फेमस इसलिए हुआ था क्योंकि वहाँ पर हमारे को शॉर्ट टाइम में, यानी कि 30 सेकंड या फिर 1 मिनट की वीडियो में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती थी या हम एंटरटेनमेंट हो जाते थे। तो यहाँ पर जो उनका फोकस रहता था वो ये रहता था कि कैसे कम टाइम में आप तक कोई इंफॉर्मेशन को लेके आ सके या फिर कैसे आपको एंटरटेन कर सके। सेम यहाँ पर एलोपैथी क्या करती है, अपने कम टाइम में कोई भी डिसीज़ है उसके जो सिम्टम्स है उसको ट्रीट करती है। यानी कि जो उसका फोकस रहता है वो ये रहता है कि जिस डिसीज से आप सफ़र कर रहे हैं उसके जो सिम्टम्स है उसको कैसे मैनेज करा जाए, उसको कैसे ट्रीट करा जाए, उसको कैसे सप्रेस करा जाए। तो यहाँ पर उसका जो मेन फोकस रहता है वो रहता है सिम्टम्स के ऊपर और टाइम यहाँ पर कम रहता है, यानी कि कम टाइम में हमको यहाँ पर सिम्टम्स के ऊपर रिलीफ मिल जाता है। अगर जो हम बात करें यूट्यूब की तरफ, तो यूट्यूब पे यहाँ पर कोई टाइम लिमिट ना होने के कारण जो क्रिएटर्स हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन को या फिर अपनी जो एंटरटेनमेंट होती है उनकी वीडियो, उसको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, यानी कि पूरा प्रोटोकॉल के साथ फॉलो करते हैं। तो सेम यहाँ पर आयुर्वेदा, यानी कि जो आयुर्वेदा का टाइम है वो टाइम थोड़ा ज़्यादा लेता है थोड़ा उस सिम्टम से ट्रीट करने के लिए, क्योंकि जो उसका फोकस रहता है वो ये रहता है कि डिसीज़ को कैसे परमानेंटली क्योर करा जाए, ना कि उसके सिम्टम्स को ट्रीट करा जाए। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोटोकॉल यानी कि स्टेप रहता है, कैसे कि सबसे पहले हमारी डाइट यानी कि हमारे आहार को चेंज करके, फिर हमारे विहार यानी कि एक्टिविटीज़ को चेंज करके, और लास्ट तक धीरे धीरे करके हमारी जो डिसीज़ है उसको परमानेंटली और नेचुरल वे से अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट, यानी कि उसको परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर देना। तो यहाँ पर जो फोकस रहता है वो रहता है डिसीज़ के ऊपर, और यहाँ पर जो टाइम होता है थोड़ा सा ज़्यादा होता है अगर जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की यहाँ पर बात करें। तो हमारा सेकंड पॉइंट होता है वो है पर्पस, यानी कि हमारा चाहे टिकटॉक हो या यूट्यूब हो, उन दोनों का जो मेन पर्पस है वो यही है कि आप तक इंफॉर्मेशन लेके आना या फिर आपको एंटरटेन करना। और ऐसा नहीं है कि जो टिकटॉक है उसके ऊपर आपको जो वीडियो है वो लंबी नहीं मिल सकती, बड़ी नहीं मिल सकती। अगर जो क्रिएटर है उसको पार्ट्स में बनाए, वन पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तो वहाँ पर वो जो वीडियो है वो पूरी जो वो इन्फॉर्मेशन देना चाहता है वो दे सकता है। और ऐसा ही सेम यूट्यूब, यानी कि अगर जो आप यूट्यूब पे जो वीडियो है वो आपको शॉर्ट्स में मिल सकती है, 30 सेकंड 1 मिनट की वीडियो भी मिल सकती है। सेम ऐसा ही एलोपैथी एंड आयुर्वेदा में है। जो एलोपैथी है उसके अंदर ये नहीं है कि सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही है, परमानेंट क्योर भी आपको मिल सकता है अगर जो आपका जो प्रैक्टिशनर है, जो डॉक्टर है, वो उसको स्टेप बाय स्टेप यानी कि पार्ट्स में ट्रीटमेंट करे तो। और यहाँ पर अगर जो आप आयुर्वेदा की तरफ देखें तो यहाँ पर भी आपको एमरजेंसी ट्रीटमेंट मिल सकते हैं। अगर जो हमारा रस औषधि हैं उनको, भस्मों को, उनको यूज़ करके जो हम अपना फॉर्मुलेशन तैयार करें, अगर जो हम उसको दें तो हमको बहुत ज़्यादा जल्दी बेनिफिट मिलते हैं, जो कि हमारा एमरजेंसी ट्रीटमेंट की तरह काम करता है। तो यहाँ पर जो हम देखा जाए पर्पस, एलोपैथी एंड आयुर्वेदा दोनों का सेम पर्पस ही रहता है कि जो मनुष्य है या फिर जो पेशेंट है हमारा, उसकी हेल्थ को कैसे वापस लेके आया जा सके, उसकी डिसीज़ को कैसे कम करा जा सके, कैसे उसको ठीक करा जा सके। लेकिन बात यहाँ पर यह आ जाती है कि बने किस चीज़ के लिए है दोनों की दोनों। जैसे टिकटॉक बनी ही स्पेशल इसीलिए कि यहाँ पर आप कम टाइम में इंफॉर्मेशन को बेस्ट वे से एक्सप्लेन कर सके, और यहाँ पर यूट्यूब बना है इसलिए कि आप उसको पूरा स्टेप वाइज अपनी वीडियो को पूरी स्टेप वाइज आप क्लैरिफाई करके दूसरों तक पहुँचा सके। सेम ऐसे ही जो हमारा एलोपैथी है वो बनी ही ज़्यादातर इसलिए है कि एमरजेंसी ट्रीटमेंट, यानी कि कभी एमरजेंसी कंडीशन आ जाए या फिर एमरजेंसी हो तो आपको एकदम रिलीफ के लिए या फिर आपके सिम्टम्स के रिलीफ के लिए एकदम उसको एमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करा जा सके। जैसे कि ऑपरेटिव हो गया या फिर इंजेक्शन के थ्रू, IV, IM के थ्रू हम उसको जल्दी से जल्दी हमारी बॉडी में लेके जा सकें और ट्रीट कर सकें। और आयुर्वेदा है वो बनी ही इसलिए है कि जो डिसीज़ है उसको परमानेंट वे से क्योर करा जा सके, और स्टेप बाय स्टेप, यानी कि आपकी एक्टिविटीज़ को चेंज करके, आपकी डाइट को चेंज कर। तो यहाँ पर जो उनका मेन मोटिव ये रहता है कि जो एलोपैथी है उसका मेन मोटिव यहाँ पर ये रहता है कि एमरजेंसी ट्रीटमेंट आपको जल्दी रिलीफ प्रोवाइड करा जा सके। आयुर्वेदा का जो मेन पर्पस रहता है वो ये रहता है कि यहाँ पर आपकी जो डिसीज़ है उसको परमानेंट वे से क्योर करा जाए। तो अब बात करते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। तो थर्ड पॉइंट यहाँ पर रहता है कॉपीराइट स्ट्राइक, यानी कि जो हमारा टिकटॉक है, आप देखते होंगे इस टिकटॉक पे कि टिकटॉक पे मान लो कोई बंदा बहुत ज़्यादा
अच्छी एक कंटेंट लेके आ जाता है, कुछ यूनिक कंटेंट लेके आ जाता है, तो उसी कंटेंट पे सारे के सारे वीडियो बनाते रहते हैं अपनी, यानी कि पीछे की वॉइस वही होएगी, एक्शंस वही होएंगे, लेकिन क्या चेंज हो जाएगा, जो बंदा वीडियो बना रहा है सिर्फ वो। ऐसे ही सेम एलोपैथी में बहुत सारी रिसर्च होने के बाद, बहुत सारी आर्टिकल्स, बहुत सारी मतलब टेक्नोलॉजी यूज़ करने के बाद एक अच्छी मेडिसिन, एक न्यू मेडिसिन आती है मार्केट में, और आप देखते हैं कि सारे के सारे उसी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने लग जाते हैं, उसी मेडिसिन को अपनी लाइफ में यूज़ करने लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा देखा जाए यूट्यूब पे ऐसा नहीं है। यूट्यूब पे यानी कि अगर जो कोई कंटेंट लेके आता है नवा, तो उसके कंटेंट को अगर जो कोई और यूज़ करता है तो क्या होता है, उसके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ जाती है, यानी कि उसके चैनल से वो वीडियो डिलीट हो जाती है, या फिर जो उसकी जो वीडियो है उसका जो क्रेडिट है वो दूसरे बंदे के पास चला जाता है। सेम ऐसे ही यहाँ पे आयुर्वेदा का है। आयुर्वेदा में मान लो आप किसी डिसीज से सफ़र कर रहे हैं और आपको कोई फॉर्मुलेशन दे और आप उसके रिज़ल्ट अच्छे मिलते हैं आपको, तो ऐसा नहीं है कि वो दूसरे बंदे के साथ भी ऐसा ही हो, क्योंकि जो हमारी फॉर्मुलेशंस होती है, जो हम तैयार करते हैं, वो डिपेंड करता है कि जो बंदा है, जो पेशेंट है, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी प्रकृति को एनालाइज करके उसको फॉर्मुलेशन देते हैं। तो सेम हर किसी की जो प्रकृति होती है वो डिफरेंट होती है, तो यहाँ पर हर किसी की फॉर्मुलेशन डिफरेंट बनाते हैं, डिफरेंट फॉर्मुलेशन तैयार करनी पड़ती है। अगर जो हम वही फॉर्मुलेशन देंगे तो क्या होगा, बॉडी उसको रिजेक्ट, यानी कि बॉडी उसको जो क्योर करना था वो क्योर नहीं करेगी। तो यहाँ पर ये रह जाता है कि जो कंटेंट है यहाँ पर हमेशा आपको नवा मिलेगा, हमेशा आपको अलग मिलेगा, और यहाँ पर आपको वही सेम कंटेंट रिपीट होता हुआ दिखेगा। तो जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है रिसोर्सेज, यानी कि जब आप टिकटॉक पे वीडियो बनाते हैं तो आपको बहुत कम रिसोर्स चाहिए, यानी कि आपको सिर्फ अपना फ़ोन चाहिए, आपको ट्राइपॉड चाहिए, और आपको क्या चाहिए, एक थोड़ी सी लाइटिंग अच्छी चाहिए और थोड़ा सा बैकग्राउंड चाहिए, और आप बहुत अच्छी वीडियो यहाँ पर बना सकते हैं। सेम ऐसे ही एलोपैथी में आपको यहाँ पर एलोपैथी प्रैक्टिस करने के लिए बहुत कम मेडिसिन चाहिए, इंस्ट्रूमेंट बहुत कम चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ पर बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें यूट्यूब पे अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो आपको बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, यानी कि आपको एक हाई डेफिनेशन कैमरा चाहिए, ठीक है, स्टैंड चाहिए, ट्राइपॉड चाहिए, माइक चाहिए, आपको बैकग्राउंड चाहिए, आपको एक पूरी स्क्रिप्ट होनी चाहिए आपके पास, ताकि आप वीडियो को बना सकें, पूरी बड़ी बना सकें, वीडियो को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकें उस वीडियो को, अपनी इंफॉर्मेशन को, ठीक है। तो सेम यहाँ पे आयुर्वेदा अगर जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारी हर्ब्स, यानी कि मोर देन 250 हर्ब्स आपको चाहिए, फिर आपको फॉर्मुलेशन चाहिए, फिर आपको उसको तैयार करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो आपकी मशीनरीज है वो चाहिए, फिर आपको यहाँ पर एक पेशेंट जब आता है उस पेशेंट के पूरा ट्रीटमेंट, पूरी परीक्षा लेनी पड़ती है, उस पेशेंट की परीक्षाएँ 10-20 परीक्षाएं हैं, उस परीक्षाओं के बाद आप उस मेडिसिन को, उस फॉर्मुलेशन को तैयार करके उसके लिए बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आप यूट्यूब पे जो क्रिएटर्स हैं वो बहुत कम है, यानी कि यूट्यूब पे जब कोई वीडियो बनाता है वो बहुत ज़्यादा कम लोग हैं जो यहाँ यूट्यूब पे आते हैं। और आप देख सकते हैं जो टिकटॉक पे मान लो आप समझ सकते हैं पूरा वर्ल्ड ही है टिकटॉक पे, क्योंकि यहाँ पर वीडियो बनानी आसान है, वीडियो यहाँ पर कम रिसोर्सेज में तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हर कोई बंदा यहाँ पर वीडियो बना रहा है, तो ऐसे आप देख सकते हैं हर कोई बंदा एलोपैथी में जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि वहाँ पर आपको कम मेहनत करनी पड़ती है, कम रिसोर्सेज में आप यहाँ पर अच्छा इनपुट दे सकते हैं। लेकिन आयुर्वेदा जहाँ पर दूसरी तरफ है, आयुर्वेदा में आपको रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा चाहिए, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको मिलेंगे, जो प्रैक्टिशनर मिलेंगे आयुर्वेदा में वो बहुत कम मिलेंगे, और एलोपैथी में आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिशनर मिलेंगे। ये एक रीज़न रहता है कि यहाँ पर आयुर्वेदा जो प्रैक्टिशनर है वो बहुत कम क्यों है, और एलोपैथी में जो प्रैक्टिशनर है वो बहुत ज़्यादा क्यों है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, यानी कि दोनों अगर जो मिल जाए, क्योंकि जो एक अच्छा चिकित्सक यानी कि एक अच्छा डॉक्टर होता है वो वही होता है जो जिसको पता हो कौन सी चीज़ कहाँ पर यूज़ करनी है, यानी कि कब आयुर्वेदा यूज़ करना है, कब एलोपैथी यूज़ करनी है। बिकॉज पेशेंट जब हमारे पास आता है तो वो इतनी हाई कंडीशन में होता है कि उसको स्टार्टिंग में हमें एलोपैथी यानी कि इमरजेंसी मेडिसिन देनी पड़ती है, और धीरे धीरे उसको आयुर्वेदा देना पड़ता है, जिससे कि उसकी जो डिसीज़ है वो टेम्परेरीली, यानी कि उसके सिम्टम्स है टेम्परेरीली क्योर्ड भी हो जाए, और धीरे धीरे उसकी जो डिसीज़ है वो परमानेंटली क्योर्ड, यानी कि परमानेंटली उसकी बॉडी से डिस्ट्रॉय हो जाए वो डिसीज़। तो ऐसे ही सेम हमें पता होना चाहिए कि कब हमें टिकटॉक यानी कि कौन सी हमें इंफॉर्मेशन को शॉर्ट करके प्रोवाइड करना है, और कौन सी इंफॉर्मेशन को हमें पूरे प्रोटोकॉल यानी कि पूरी स्टेप बाय स्टेप समझा के हमें बताना है। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि दोनों को साथ लेके चलना है हमें, एलोपैथी एंड आयुर्वेदा। बिकॉज किसी भी चीज़ का इम्बैलेंस अगर जो हो जाए तो हम उसको अच्छी तरह ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। हमें दोनों चीज़ों को साथ लेना है, आयुर्वेदा को भी और एलोपैथी को भी। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि जो एलोपैथी है एंड आयुर्वेदा या फिर टिकटॉक है, यूट्यूब है, इन दोनों के बीच में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। इनको साथ मिलकर काम करना चाहिए, साथ रहकर काम करना चाहिए। आयुर्वेदा एंड एलोपैथी को हमेशा साथ रहकर कब हमें कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है, कब कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है, इसी से हमारा जो ट्रीटमेंट है उसका सक्सेस रिजल्ट हमें ज़्यादा मिलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। जय आयुर्वेदा, जय धन्वंतरी जी।